रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को अमेरिकी मदद पर पूरा भरोसा था, लेकिन अमेरिका से उसे भरपूर मदद न मिल सकी। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध के मैदान में कमजोर पड़ता दिख रहा है और रूस एक एक यूक्रेन द्वारा छीने गए शहरों और गांवों पर फिर से कब्जा करता जा रहा है। हालांकि यूक्रेन की मदद करने और उसके लिए समर्थन जुटाने की खातिर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हाल ही में कहा कि यूरोपीय संघ के सदस्य रूस को जीत से रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। आपको बता दें कि मैक्रों ने सोमवार को यूरोपीय देशों के लिए यूक्रेन में सेना भेजने का दरवाजा खोल दिया, लेकिन उन्होंने आगाह भी किया कि इस स्तर पर कोई आम सहमति नहीं है। दरअसल यूक्रेन में सेना भेजने को लेकर मैक्रों के विचारों से यूरोपीय संघ के सभी देश सहमत नहीं हैं, क्योंकि यूक्रेन में सेना भेजने की मैक्रों की टिप्पणी पर अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई अन्य पश्चिमी देशों ने साफ कर दिया कि उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगियों ने बुधवार को मैक्रों को चेतावनी दी कि यूक्रेन में उनके द्वारा भेजे गए किसी भी सैनिक का अंत नेपोलियन बोनापार्ट की ग्रैंड आर्मी जैसा ही होगा। रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष और पुतिन के करीबी सहयोगी व्याचेस्लाव वोलोडिन ने कहा कि मैक्रो खुद को नेपोलियन के रूप में देखते हैं और उन्हें फ्रांसीसी सम्राट के नक्शे कदम पर चलने के खिलाफ चेतावनी दी। वोलोडिन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया फीड पर कहा कि अपनी व्यक्तिगत शक्ति को बनाए रखने के लिए मैक्रो तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने से बेहतर कुछ भी नहीं सोच सकते थे। उनकी पहल फ्रांस के नागरिकों के लिए खतरनाक होती जा रही है। वोलोडिन ने आगे भी कहा कि इस तरह के बयान देने से पहले मैक्रों के लिए यह याद रखना सही होगा कि नेपोलियन और उसके सैनिकों का अंत कैसे हुआ, जिनमें 6 लाख से अधिक सैनिकों को धरती पर पड़ा ही छोड़ दिया गया था। आपको बता दें कि नेपोलियन के 1812 में रूस पर हुए आक्रमण ने शुरुआत में तो रूस पर कब्जा कर लिया, लेकिन रूसी रणनीति ने उसकी ग्रैंड आर्मी को लंबे समय तक पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया और उनके हजारों लोग बीमारी, भूखमरी और ठंड से मर गए। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने भी इसको लेकर कहा कि मैक्रो के बयान से पता चलता है कि उनके विपरीत अन्य पश्चिमी देश नेटो सैनिकों और रूस के बीच सीधे टकराव के जोखिमों को समझते हैं। अब पश्चिमी देश धरातल पर यूक्रेन की कितनी मदद करते हैं ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन इन बयानों को देखकर तो यही लगता है कि रूस किसी भी हालत में ना झुकने को तैयार है और ना ही पीछे हटने को।